दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करो या मरो एलिमिनेटर के मुकाबले में राजस्थान की धज्जियां उड़ाते हुए विराट के बल्ले ने ऐसा धमाल मचाया कि उनके बड़े से बड़े गेंदबाज भी रहम की भीख मांगने को मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे किंग कोहली के चौके छक्कों की सुनामी में सूखे पत्तों की तरह उड़ती नजर आई राजस्थानी टीम अपनी तूफानी शतकीय पारी के दम पर? कैसे उन्होंने लिखा नया इतिहास? उनके शतक पर कैसे खुशी से झूम उठा पूरा हिंदुस्तान? उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट और संजू में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 में सबसे तगड़ी वापसी करने वाली बेंगलोर एलिमिनेटर में राजस्थान के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद के मैदान पर उतरने के लिए तैयार थी। राजस्थान की क्रिकेट टीम इस मैच में जीत का डंका बजाना चाहती थी, लेकिन जोश और जुनून से भरे किंग कोहली इस करो या मरो के मुकाबले में उतरते ही कुछ ऐसा कर जाएंगे, इसकी उम्मीद तो शायद उन्हें भी नहीं थी। जहां अहमदाबाद के मैदान पर आते ही कोहली के बल्ले ने तबाही मचाते हुए गेंदबाजों की धज्जियां एक बार फिर उड़ाकर रख दी और इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए उन्होंने दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवा दिया। जी हां, आपको बता दें, टॉस जीतकर बेंगलोर की बल्लेबाजी देना संजू की बहुत बड़ी गलती थी। जहां शुरुआत में तो राजस्थान को 2 सफलताएं बहुत जल्द मिली, लेकिन फिर मैदान में उतरे विराट ने अपने चिरपरिचित अंदाज में वो किया जिसे राजस्थान कभी नहीं भूल पाएगी। आते पॉइंट्स के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, उनको शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोहली तो एक बार फिर गेंदबाजों के लिए यमराज बन गए। गेंद लेकर आए थे ट्रेंट बोल्ट, उनके कंधों पर विकेट चटकाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन विराट के सर पर तो खून सवार था। उनका स्वागत ही कोहली ने मिडॉन के ऊपर से 90 मीटर लंबे छक्के से किया था। तो फिर इस ओवर में उन्होंने बोल्ट के परखच्चे उड़ाते हुए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौके की बदौलत 23 रन बटोरे और अब तक का सबसे महंगा इसे ओवर बना दिया। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो राजस्थान से लेकर हजारों दर्शक भी दंग रह गए थे। उन्होंने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इस T20 मैच को T10 में पलट कर रख दिया था। इसी के साथ विराट ने अपने इस करो या मरो के मुकाबले में केवल 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और एक बार फिर से अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आज तो राजस्थान के गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही थी। गेंदबाज तो रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए थे। स्पिन के जादूगर और अपनी टीम के पुराने साथी युजवेंद्र चहल के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का बटोरकर उन्होंने अपने शतक की तरफ रॉकेट की रफ्तार से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। कप्तान संजू सैमसन की हालत बद से बदतर थी। वो सोच रहे थे कि कैसे इस खिलाड़ी की आतंक को रोका जाए, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। जी हां दोस्तों, लगातार आईपीएल 2024 में जलवा बिखेरने वाले विराट बिना किसी की परवाह किए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। चहल, अश्विन, यहां तक कि आवेश और बोल्ट तक राजस्थान के सभी गेंदबाजों पर वो कहर बनकर टूट पड़े थे। नतीजा ये हुआ कि वो पलक झपकते 95 के स्कोर पर पहुंच गए। उनको अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़ा हिट चाहिए था। वो इतिहास लिखने के बेहद करीब थे। हर कोई उनका शानदार शतक देखना चाहता था। इसी दरमियान गेंद लेकर आए आवेश खान ने अपनी एक घातक बाउंसर सीधा विराट के हेलमेट पर दे मारी, जिस पर पूरा स्टेडियम सहम गया। जी हां दोस्तों, हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि बल्लेबाज बुरी तरह से चोटिल लग रहा था, तो वहीं उनके फैंस का तो दिल बैठा ही जा रहा था। सभी उनकी सलामती की दुआ करने लगे थे। हालांकि दोस्तों, विराट कोहली भी शेर पर सवा शेर है। इस खिलाड़ी ने हार मानना तो सीखा ही नहीं। अपना दर्द सहन करते हुए विराट दोबारा उठ खड़े हुए और हेलमेट पहनकर एक बार फिर उन्होंने गदाधारी भीम की तरह अपने हाथों में बल्ला थाम लिया। बस फिर क्या था, विराट के इसी साहस ने गेंदबाज के चेहरे पर खौफ का मंजर ला दिया था। दोबारा जब आवेश गेंद लेकर आए, तब विराट ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए आगे बढ़कर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया जिसमें गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम के बाहर चली गई थी। इसी के साथ कोहली ने केवल 45 गेंदों पर अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया था। उनका वो अद्भुत छक्का देखकर तो हर कोई दंग रह गया था। अपनी खूबसूरत पारी को उन्होंने 9 घातक छक्के तो वहीं 6 खतरनाक चौकों से सजाया था। तो वहीं अभी भी बहुत से लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये क्या किया। जहां उन्होंने राजस्थानी टीम की नाक में दम कर दिया और दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज माना जाता है। लेकिन इससे अंदाजा लग ही जाता है कि तबाही का मंजर जब प्रैक्टिस मैच में ही इस कदर आया तो असली मुकाबले में तो क्या ही आने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली बेंगलोर को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, क्वालिफाई करने के बाद
भी, सीएसके को हराने के बाद भी कोहली ने जो धोनी के लिए कहा ना, उस उनके दिल में इज्जत आपके ना कोहली के लिए 100-200 गुना तो बढ़ ही जाएगी आज। आखिरकार चेन्नई को हराकर, एक हारे हुए मैच को जीतकर, टूटी हुई उम्मीद को जोड़कर प्लेऑफ में पहुंचने के बाद विराट ने अपने बयान में क्या कुछ कहा धोनी पर, खास तौर पर आपको उनके चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट और धोनी में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 तो फेमस ही इन चीजों के लिए है कि जो कभी नहीं हुआ वो इस सीजन में हो रहा है। ऑल टाइम हाई स्कोर से लेकर आरसीबी का ऐसा कमबैक जो किसी ने सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरसीबी की टीम ये वही टीम है जो लगातार मैचेस हार रही थी, जिसके खिलाड़ियों के प्रदर्शन इतना ज्यादा घटिया था कि सबने इन्हें पहली टीम मान लिया था आईपीएल से बाहर होने वाली। लेकिन ये टीम नीचे से ऊपर उठती है, पॉइंट्स टेबल में तो सबको पछाड़ती है, और आज नॉकआउट मैच में सीएसके के परखच्चे उड़ाकर उन्हें दिन में तारे दिखा देती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नॉकआउट मैच आरसीबी के घर में खेला जा रहा था और आरसीबी ने दहाड़ते हुए वैसा प्रदर्शन भी किया। देखिए, आरसीबी की टीम मैच जीत जाए इतना काफी नहीं था, उन्हें सीएसके को रन बनाने से रोकना था, और केवल रोकना ही नहीं था, वक्त ही रोकना था। यानी कि कुछ ओवर शेष रहते रोकना था, कुछ रन शेष रहते रोकना था। कोहली ने दोस्तों जहां 47 रन बनाए 29 गेंदों में, तो डुप्लेसिस बनाकर गए 39 में 54। इसके बाद पाटीदार के 23 में 41 आए, 17 में 38 आए कैमरून ग्रीन के। मतलब कि फुल पावर पैक परफॉर्मेंसेस दी आरसीबी के प्लेयर्स ने और बनाए 218 रन, जिसे दोस्तों चेज करने में चेन्नई की कमर शुरू में ही सटिया गई थी जब गायकवाड़ 0 पर आउट हो गए। हालांकि सचिन रविंद्र 61 बनाकर गए, अजिंक्य रहाणे 33 रन, और मैच तब रोमांचक हो गया जब जड्डू और धोनी की जोड़ी मैदान में सेट हो गई थी। दोस्तों, इधर जडेजा ने 22 में 42 बनाए तो धोनी 13 में 25 बनाकर आउट हो गए। फिर से वही माहौल बन गया फाइनल वाला, 2 गेंदों में 10 रन। लेकिन हर बार तो जड्डू की किस्मत भी उनका साथ नहीं देगी ना तो वो टाइमिंग थी शॉट में, ना ही वो करेक्शन, जिसके चलते दोस्तों आरसीबी की टीम मैच भी जीती और मार्जिन से जीती 27 रन के, यानी कि वो क्वालिफाई कर गए और सीएसके बाहर चली गई। अब दोस्तों, धोनी का तो मुंह लटका हुआ था, वो हाथ भी मिलाने नहीं आए सबसे, लेकिन विराट कोहली ने उनके लिए एक स्पेशल बयान दिया है, और जो वो उन्होंने कहा है ना, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली ने खासतौर पर धोनी के लिए कहा, मेरे पास शब्द नहीं है इस जज्बात को बयां करने के लिए, यकीन नहीं हो रहा अभी तक, और मैं सभी खिलाड़ियों के गले लगकर यही पूछ रहा हूँ कि क्या हम क्वालिफाई कर गए हैं, और सबका जवाब हाँ है, क्योंकि हमने ये कर दिखाया है। देखिए, सबसे ज्यादा मजा उस काम को करने में आता है जब आपको पूरी दुनिया गलत साबित करने में तुली हो और आप कमबैक करके ना सिर्फ क्वालिफाई करें बल्कि जीतने की नई यलगार भरें। सीएसके के खिलाफ जीतना इतना आसान नहीं था, हम जानते थे। सीएसके की टीम तो तगड़ी है ही, साथ ही विकेट के पीछे जो इंसान है वो पूरा खेल चलाता है, इसलिए उनको हराने के लिए नई रणनीतियां हमने बनाई थी। अपना घर था तो बल्लेबाजी में सब कंफर्टेबल थे, और साथ ही साथ गेंदबाजों ने भी आज बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उन्होंने उन खिलाड़ियों के विकेट्स लिए हैं जो बड़े से बड़े दिग्गज टीम को हरा कर आ रहे हैं। वाकई में हैट्स ऑफ टू यश दयाल, जिनके चलते हमने अंतिम लम्हों में मैच को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इसके बाद कोहली से जब धोनी के लिए कहने को कहा गया तो उन्होंने कहा, वो आज भी मेरे फेवरेट हैं, मेरे कप्तान और हमेशा रहेंगे। हाँ, उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हम जीते हैं इस बात से वो भी जरूर खुश होंगे, और अगर ट्रॉफी जीते तो सबसे पहले उन्हीं के साथ बांटूंगा। दोस्तों, विराट कोहली का ये कहना धोनी के लिए आज भी दर्शाता है कि दिल में इज्जत कितनी है धोनी के लिए, उनके दिल में। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को पहुंचना चाहिए था प्लेऑफ में, या कोहली जीत गए तो उनकी जीत में खुशी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों, बेंगलोर के मैदान में खेल तो आरसीबी रही थी, लेकिन विकेट के पीछे से कोई और ही खेल गया। धोनी के एक फैसले ने कोहली को तो पीछे पछाड़ा ही, साथ ही साथ पूरे मैच को पलट कर रख दिया। आखिरकार बेंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में कैसे दोस्तों धोनी की ही चतुराई चल गई और चेन्नई वही मैच को जीत गया था। दोस्तों, धोनी के इस चमत्कारी फैसले का वीडियो आपको दिखाएंगे, जिसके आगे कोहली भी परास्त हुए। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी कोहली में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 एक तरफ और इसके 68वें मुकाबले यानी कि आरसीबी और चेन्नई की टीम के बीच में हो रहे नॉकआउट मैच का क्रेज एक तरफ है, तो आपको बता दें कि ये एल क्लासिको ही नहीं है। आज जो भी जीतेगा वो प्लेऑफ की सीट को पा जाएगा। तो करो या मरो मैच को जीतने के लिए सीएसके की टीम के कप्तान गायकवाड़ की किस्मत शुरुआत से अच्छी निकली, पर टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग चुनी। और दोस्तों, बॉलिंग उन्होंने भले ही चुनी, लेकिन पहले 3 ओवर में 31 रन देखकर और लगभग 150-200 के स्ट्राइक रेट देखकर फाफ डुप्लेसिस और कोहली के ये ग्रीन सिग्नल सबको मिल चुका था कि मैच में कुछ बड़ा होगा। लेकिन फिर बारिश ने दखलंदाजी करी और मैच को रोकना पड़ गया। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ और आगे की 5-6 गेंदें चली, तब भी दोस्तों तूफानी रन रुके नहीं थे। जी हाँ,
आपको बता दें कि केवल फाफ डुप्लेसिस की बात करें तो वो बड़ी तेजी से 39 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके लगाकर 54 रन पर थे और विराट भी 20 गेंदों के अंदर 35 से ज्यादा रन ठोक चुके थे। इनफैक्ट विराट ने तो एकदम से इतनी ज्यादा रफ्तार पकड़ी कि 4 छक्के